जब मैं रिहा हुआ हूँ तो घर गया हूँ, उस दिन मेरे ऊपर ईद का दिन था। जब मैं मम्मा के सामने गया हूँ तो मम्मा इस तरह बैठ के खाना बना रही थी, तो उसने मुझे जब देखा तो वो दौड़ के मेरे पास आई। तो उसी टाइम उसकी आखिरी सांसें मेरे हाथों में थी। सबसे बड़ी गलती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। दूसरे ये कसूर है उस इंसान का बेटा हूँ जिसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की। घर पे बैठे हुए थे, जब लात मारी वहाँ पे फेंका, 3 बंदों ने मुझे अकेले मारा है। उनके बस में हो ना वो आपको मार दे, उनकी तो अगर हो ना तो वो आपको मार भी सकते हैं। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा में डिस्ट्रिक्ट स्वाबी के मकाम पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अवामी जरगे का इनेकाद किया गया है। आज बाकायदा 4 बजे जो जरगा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने 4 बजे तक पहुंचना है और उसकी शुरुआत होगी। इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान जो है पिंडाल पहुंच रहे हैं। मेरे कब में देख सकते हैं ये पीछे जो है मीडिया के लिए कंटेनर लगा दिया गया, जबकि उससे उस साइड पे जो है लीडरशिप के लिए कंटेनर्स बाकायदा सज गया है। मेरे साथ इस वक्त कारकुनान जो है बड़ी तादाद में आ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त एक ऐसा कारकुन मौजूद है जो 9 मई के वाक़े में, 9 मई के उस जो सानिया आप कह लें या वाक़या कह लें, उसमें 1 साल और 40 दिन अटक जेल में रहे हैं। उनसे जानेंगे कि वो कहाँ से हैं और कैसे गिरफ्तार हुए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। ये बताएं कि जिस तरह इससे पहले आपसे बात हुई, आप कह रहे हैं कि 9 मई के वाक़े में आप गिरफ्तार हुए, तो आप कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? मैं खुद रिसालपुर सेंटर नौशहरा आया था। मेरे खुद पापा की सिलेक्शन थी, पापा की जगह पे मेरे खुद पापा से भी बलूचिस्तान में शहीद हुए थे। 1 साल 40 दिन में अटक जेल में रहा। जब मुझे गिरफ्तार करके लेके गए, मैं तो खुद आया था, मेरी सिलेक्शन हो गई थी, मैं वापसी फिर घर जा रहा था। जिस तरह आया हूँ तो 26 नंबर उतरूँ तो आगे इन लोगों ने नाकाबंदी लेकर आई हुई थी। तो जब पकड़ के लेके गए तो रात को 1 बजे निकालते हैं। तो कहते हैं जो यहाँ के एमपी एमएनए लोग हैं पीटीआई के, इस्लामाबाद के, उनके खिलाफ झूठा बयान रिकॉर्ड करवा रहे थे कि इनके खिलाफ बयान दो, कि इन लोगों ने बोला था तोड़ फोड़ करनी है, रोड ब्लॉक करने। तो आपने उस वक्त इंसिस्ट नहीं किया कि मैं वालिद साहब शहीद हुए हैं, इधर सिलेक्शन के लिए आया हूँ, आप मुझे कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं? आपने इंसिस्ट नहीं किया? सर मैंने सब कुछ बताया, मैंने सारे डॉक्यूमेंट जितने भी मेरे पास फाइल वगैरह थे मैंने दिखाया, और मैंने अपना जाने के टिकट भी दिखाया। मैंने कहा सर ये मेरी टिकट है, मैं सीधे अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन उस टाइम उनके आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, जो कीमती सामान था वो निकाल के अपने जेबों में डाल ली। मैंने कहा हो सकता है ताने में दे, ताने में रात को 1 बच्चे निकाला। मैंने कहा सर मैं किसी को नहीं जानता, ना मुझे किसी ने कुछ बोला है। जब मेरे मुंह से ये अल्फाज निकले तो मैं चेयर पे बैठा हुआ था, सामने कैमरा पड़ा हुआ था, उसके खिलाफ उसी कैमरे के सामने हमने झूठा बयान रिकॉर्ड करवाना था। तो मैंने कहा सर मैं किसी को नहीं जानता। जब मैंने ऐसे बोला तो मैं चेयर पे क्या कहा गया था आपको कि किसके खिलाफ आप बयान रिकॉर्ड करवाएं? सर मुझे तो दो, मतलब मुझे तो पिक्चर दिखाए तो कहते कि ये जना, मुझे एक तो शेद रशीद साहब के जना, शेद रशीद साहब का नाम लिया। तो मैंने कहा सर मैं किसी को नहीं जानता, ना मुझे किसी ने कुछ बोला है। तो मैं चेयर पे बैठे हुए थे, जब लात मारी वहाँ पे फेंका, 3 बंदों ने मुझे अकेले मारा है। पुलिस वालों ने? जी ये मेरी हालत है, आप देख सकते हैं। ये कैमरामैन जरा करीब कैमरा लाए, ये देखें कि किस तरीके से ये उसी दिन इस तरह हुआ था या बाद में आपके ऊपर नहीं तशद्दुद नहीं, किया? ये उसी रात मेरे साथ, मेरे साथ 2 दिन जना हड्डी मेरे गोश्त के साथ लगती रही। मेरा मतलब मेरा मैं चीखता जा रहा था, लेकिन ये नहीं समझ रहे थे कि यार ये इंसान है कि जानवर है। मतलब जब मुझे फिर मतलब जेल लेके गए तो जेल जाके मेरे हाथ की पलस्तर हुई। नहीं, आपको उसी रात को आपको बताया गया कि आप इन्हीं रहनुमाओं के खिलाफ आप बयान रिकॉर्ड करवाए, आपने इनकार किया तो उन्होंने तशद्दुद किया। तशद्दुद किया। तशद्दुद के बाद जब आपका आपका जो हाथ है वो टूट गया, तो उनमें तरस नहीं था कि आपको छोड़ दे? सर तरस क्या, वो तो यही चाहते थे कि बस ये, वो अगर आप उनके बस में हो ना वो आपको मार दे, उनकी तो अगर हो ना तो वो आपको मार भी सकते हैं। तो फिर मैंने वैसे जब मुझे जज साहब के सामने पेश किए थे, वो पहले अपने डर की वजह से जज साहब के सामने पेश नहीं करते थे। तो मुझे जज साहब के सामने जब लेकर आए तो मैंने जज साहब को बोला, मैंने कहा सर मेरी मेरी सबसे बड़ी गलती है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। दूसरे ये कसूर है उस इंसान का बेटा हूँ जिसने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, इस मुल्क के लिए जान कुर्बान की है। बलूचिस्तान में? जी। तो फिर उसके बाद जज साहब ने अपनी तरफ से मुचलका जमा करवाया, 25,000 रुपये मुचलका जमा करवा के मैं रिलीज हुआ। उस दिन मेरे मतलब ऊपर आपके बाहर आने के लिए आपके पास पैसे भी नहीं थे, सर तो आप जब यहाँ पर 26 नंबर से गिरफ्तार हुए, आपकी फैमिली ने आपको ढूंढा नहीं, आपके पीछे नहीं आए? मेरी 5 साल की सिस्टर है और मेरी मदर थी, जो अभी मदर भी मेरी वजह से उनकी डेथ हो गई, क्योंकि 1 साल और 40 दिन उसको पता नहीं था नहीं, कि आपकी वजह से कैसे है? 1 साल और 40 दिन उसको पता नहीं था कि मैं मर गया हूँ कि जिंदा हूँ। मतलब आप अटक जेल में थे, आपकी अम्मी को कोई आपको ढूंढने वाला नहीं था, आपकी अम्मी को बस उन्होंने ये समझ लिया कि ये मेरा मेरा बेटा बच्चा मर जो गया है है। मर गया है। जी मर गया। जब मैं रिहा हुआ हूँ तो घर गया हूँ, उस दिन मेरे ऊपर ईद का दिन था। जब मैं मम्मा के सामने गया हूँ तो मम्मा इस तरह बैठ के खाना बना रही थी।
तो उसने मुझे जब देखा तो वो दौड़ के मेरे पास आई, तो उसी टाइम उसकी आखिरी सांसें मेरे हाथों में थी। मैं आपको वालिदा की ये खुशी से। तो ये इस तरह के, अब अगर आप देखें 26 नंबर से कराची से आए हुए बच्चे जो वालिद साहब की शहादत के बाद वो इस्लामाबाद पहुंचे थे, इस्लामाबाद में 9 मई के वाक़ये में गिरफ़्तार किया गया और फिर अटक जेल में इनके ऊपर तशद्दुद किया गया। और इस ये जो हाथ है, अब आप देख सकते हैं कि तशद्दुद की वजह से ये हाथ जो है ये टूट गया था। और फिर जब 1 साल और 40 दिन के बाद ये जज साहब ने 25,000 का मचलके जमा करा के, जज साहब ने अपनी जेब से मचलके जमा करा के इस बच्चे को रिहा करवाया, तो उसके बाद माँ ने बेटे को देख के 1 साल 40 दिन के बाद माँ ने बेटे को देख के, माँ जो है वो खुशी से, अब अगर आप देखें कि माँ ये समझ रही थी कि मेरा बेटा जो है वो कहीं किसी ने कत्ल करवाया है, कहीं अगवा कर दिया गया, उन्होंने बिल्कुल ये सब कुछ भूल गया था। तो अब अगर आप ये देखें तो ये सूरत हाल है, ये जो है एक अफसोसनाक सूरत हाल है। मैंने अभी खाद का इलाज तक नहीं करवाया, क्योंकि मैं खाद का इलाज तक नहीं, क्योंकि मेरी छोटी बहन है 5 साल की, तो मैं अभी तक खाद के इलाज तक नहीं कर पा रहा। मैं करते क्या है आप? मैं मंडी में काम करता हूँ, 6 बजे जाता हूँ, 10 बजे वापसी आ जाता हूँ। छोटी सी बहन है मेरी 5 साल की, तो अब मैं खाद के इलाज करवाना चाहता हूँ। बस मैं कहता हूँ कि कोई मेरा खाद के इलाज करवा दे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन है और 9 मई के वाक़ये में ये गिरफ़्तार हुए थे और 1 साल 40 दिन जेल काट के फिर जब घर पहुंचा तो इनकी वालिदा की डेथ हो गई। खुशी से आप कह सकते हैं। अब ये बच्चा कह रहा है कि इनका जो हाथ है वो अभी भी उसी हिसाब से है जो पहले था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मौजूदा क़यादत है, जो बाहर है इस वक्त, जो पार्टी को लीड कर रही है, वो इनसे पार्टी क़यादत से गुजारिश कर रहा है कि बराए मेहरबानी सियासी वर्कर की हैसियत से नहीं बल्कि एहसास रखें और ये जो हाथ है, ये जो टूटा हुआ हाथ है, इसके लिए कम से कम आप कोशिश करें, इलाज करवाएं। बहुत शुक्रिया।